सिंह राशिफल जनवरी माह 2024 नए साल की ढेर सारी हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जन्म राशि सिंह राशि के आधार पर जनवरी के महीने का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। जनवरी के महीने में सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन तीनों ग्रहों का बदलता हुआ परिवेश आपके जीवन में कितना लाभदायक हो सकता है, अन्य ग्रहों का प्लेसमेंट इस नए साल के नए महीने में आपके जीवन में किस तरह से व्यवहार करने वाला साबित होगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए, और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जनवरी के महीने में प्रारंभिक समय में ग्रह स्थिति इस चार्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं। केतु कन्या राशि में, शुक्र बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे। 7 जनवरी को बुध धनु राशि में और 18 जनवरी को शुक्र भी धनु राशि में गोचर करेंगे। अब 18 जनवरी को शुक्र का गोचर होगा, परंतु उससे पहले ही सूर्य का गोचर 15 जनवरी को मकर राशि में हो जाएगा। धनु राशि में मंगल और सूर्य की युति बना रहेगा और सूर्य की गोचर मकर राशि में हो जाएगी। कुंभ राशि में शनि का गोचर बना रहेगा। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। तो यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंचमेश भाग्य में आपकी गोचर करेगा और पंचम भाव में ही सूर्य और मंगल का गोचर 15 जनवरी तक रहेगा। बृहस्पति और मंगल का स्थान परिवर्तन योग ये आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी से आप मान सकते हैं, अवसर मान सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको अपने खान पान, डाइजेशन सिस्टम और एक तरह से ब्लड इन्फेक्शन से अपने आप को थोड़ा सा बचाना आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो डाइजेशन सिस्टम आपका थोड़ा सा कमजोर होगा 14 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के मध्य में। संबंध रिश्ते आपके लगातार बेहतर होंगे इस महीने के अंदर। मंगल का गोचर और साथ में शुक्र बुध का भी गोचर, मंगल शुक्र की युति पंचम भाव में बनने का मतलब होता है कि आप अपनी एक तरह से एग्जाम्स, इंटरव्यू या फिर किसी बड़ी कंपटीशन को भी बहुत अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ आप उसे क्रैक कर पाएंगे। मंगल का पंचम भाव में गोचर होने से ये थोड़ा सा रिलेशन और संबंधों को लेकर के थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। आपके संबंध रिश्तों में थोड़ी सी तर्क कुतर्क या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आपसी अनबन वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि आप महिला हैं तो इस समय में आपको अपने गर्भ में यदि कोई संतान है तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्लड इन्फेक्शन से आ रही परेशानियों का आपको कुछ ना कुछ दवा, मेडिसिन यूज करनी चाहिए, जिससे आपका पीरियड, टाइमिंग जो भी दिक्कत करती हैं उन दिक्कतों से आप अपने बचाव कर पाएं। मंगल गुरु का एक प्रभाव आपको आपके जीवन के अंदर नए अध्याय की स्टार्टअप का संकेत आपको दे रहा है, यानी कि एक नया स्टार्टअप, बिगनिंग, शुरुआत या जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन, बदलाव को ये संकेत कर रहा है। परिवर्तन, बदलाव की ओर आपको लेके जा रहा है, जो आपके जीवन का एक बड़ा परिवेश बना सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो 30 सालों बाद 2024 की नई शुरुआत आपके लिए एक नई खुशखबरी को लेकर के आ सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का एक तरह से संयोग बनाया हुआ है। राहु और केतु का गोचर जरूर थोड़ा सा धन को लेकर के, थोड़ी सी ट्रेवलिंग को लेकर के और थोड़ी सी आपके मन में अस्थिरता का एक बढ़ावा ये करेगा, मानसिक चंचलता को बढ़ाएगा और थोड़े से मन के अंदर निगेटिविटी को थोड़ी सी ये हवा देगा। यानी कि निगेटिविटी आपको लगेगा, कुछ भी करने से पहले आप सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक होंगे। आप रोड में चल रहे हैं तो चलते हुए आपको लगेगा कि पता नहीं कहीं रोड में कोई गड्ढा ना हो, कोई मेरे सामने आके टकरा ना जाए या मेरे पीछे से कोई आके मुझे टक्कर न मार दे। इस तरह की एक निगेटिव
नकारात्मक सोच को ये बढ़ाता है। अष्टम भाव में जब राहु गोचर करता है, ऐसे समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो थोड़े से आपको निगेटिव एनर्जी आपके आसपास बढ़ेगा। तो आपको समय समय में अपने नज़र दोष इत्यादि से अपने बचाव करने चाहिए। सकारात्मक परिवेश के बढ़ावा के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। करियर कार्य क्षेत्र में नई डेवलपमेंट, नई अध्याय की शुरुआत हमने प्रारंभ में ही कहा। तो इसका कारण यह है कि आपका 10वें शुक्र ग्रह और भाग्येश मंगल ग्रह, ये दोनों ग्रह की युति कुछ समय के लिए या इस महीने में 18 जनवरी के बाद ये दोनों ग्रह पंचम भाव में युति बनाएंगे। ये दोनों ग्रहों का योग बनेगा और ये अपने आप में एक राजयोग होता है। खासकर करियर, कार्यक्षेत्र, पैतृक विरासत, पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शानदार अवसर बनेगा। और ये अवसर आपको आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की या फिर प्रशासनिक पदों पर, गवर्नमेंट जॉब पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी एक अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का ये एक सर्टिफिकेट बन सकता है। शुक्र मंगल की युति, साथ में बुध का युति होना, शुक्र मंगल और बुध ये तीनों ग्रह यदि देखा जाए तो इनके यदि आप क्रम को समझें तो एक भाग्य का स्वामी है, दूसरा आपके करियर का स्वामी है और तीसरा आपके लाभ का स्वामी है। और इन तीनों ग्रहों का योग आपके पंचम भाव में बनने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। यदि बड़ा हो सकता है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। परिस्थिति दो होती है। यदि आप अपने जीवन काल के ऐसे पड़ाव में हैं जहां पर अब आप का समय ऐसा चल रहा है, रिटायरमेंट के टाइम में है, तो आपको इस अवसर का लाभ आपको अपने संतान के अंदर, संतान के भविष्य में, संतान के जीवन में इसे देखना है। या फिर बच्चों की भाग्योदय, बच्चों के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का भी ये एक प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। संबंध रिश्ते आपके इस महीने में बेहतर होंगे और नए संबंध रिश्ते भी जुड़ने के योग बन रहे हैं। प्रशासनिक पदों पर बेहतर प्रमोशन, बेहतर उन्नति, तरक्की के योग इस साल के प्रारंभिक समय का, यदि प्रारंभिक माह का फलादेश के आधार पर आप समझेंगे तो ये पूरा साल आपके जीवन की एक नई डेवलपमेंट, नई उन्नति या फिर नई प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को अर्जित करने वाला ये पूरा साल आपके लिए साबित होगा। क्योंकि मंगल का गोचर आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण व्यवस्था से जोड़ने में सहयोग करेगा। जनवरी थोड़ा सा यदि आप कमजोर कहेंगे तो फरवरी उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। यानी कि आप जनवरी से लेकर के जून तक लगातार हर महीने एक ऐसी सकारात्मक प्लेसमेंट आपको मिलेगा ग्रहों का, जो आपको नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई स्किल डेवलपमेंट, सिक्स सेंस, आत्मज्ञान का लगातार विकास होता हुआ आप देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग भाग्य का होगा। भाग्य आपको लगातार आपके जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को, नई बुलंदियों को टच करने का आपको सहयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, अपने जीवन के बारे में विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अच्छे मेहनत परिश्रम के बाद भी सफलता का ना मिलने का कारण को जानना चाहते हैं, या फिर अच्छे व्यवहार के बाद भी आपके संबंध रिश्ते कहीं ना कहीं कमजोर रहते हैं, तो कारण आपके जन्म कुंडली में ही छिपा होता है। आप उस कारण को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। आपसे निवेदन रहता है कि आप कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में आप जय माता दी लिख सकते हैं यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।